May I come in, sir? Good morning, sir. बैठिए, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए। Thank you, sir. आपने डिप्लोमा 2013 में किया, 10 साल हो गए। Yes, sir. उसके बाद ग्रेजुएशन, पूरे 5 साल के बाद आपकी ग्रेजुएशन है 2018 में। Yes, sir. 36 मंथ्स आपने लिखा हुआ, 3 इयर्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सीटेट है, स्टेट है। तो ये टीचर बनने के अलावा और कुछ सोचा? नहीं सर, मेरे को टीचर ही बनना था। टीचर ही पसंद। बनने में क्या ऐसी खूबी है, क्या फायदा है? सर एक तो सर रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, बिल्कुल और सही है। दूसरा सर जो हम गेन करते हैं हम बच्चों को वही देने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना है कि जो टीचर है वो हमेशा लाइफ टाइम लर्नर ही रहता है, और जो हम सीखेंगे वही हम बच्चों को सिखाएंगे। इससे आने वाली जो पीढ़ी है वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। प्राइमरी लेवल पे जैसे जो पढ़ाना है तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, जो यस सर। कविता या इन्वायरमेंटल साइंस या मैथमेटिक्स जो किताब है, वो तो आपने सीख लेंगी, तो फिर वो हर क्लास दर क्लास वो तो याद हो जाता है पढ़ाती है। हाँ सर। वो कौन सी चीज है जो निरंतर आपको अतिरिक्त सीखना चाहिए या सीख रही है? सर जैसे अब टाइम टू टाइम न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो हम उसका ज्ञान रखेंगे तो हम बच्चों को भी इसका ज्ञान दे सकेंगे। अभी अभी तत्काल में क्या क्या टेक्नोलॉजी सर जैसे प्राइमरी लेवल पर देखें तो आईसीटी का प्रयोग हो रहा है ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में। है? तो सर उससे जो बच्चे हैं एक्टिविटी के द्वारा देखकर, बच्चे ज्यादातर देखकर सीखते हैं सर। अच्छा, अभी कुछ बच्चों को विशेष समस्या होती है, जैसे लर्निंग से रिलेटेड यस सर। समस्या होती है। कुछ बच्चे ऑटिस्टिक टेंडेंसी के होते हैं। हाँ सर। तो ऐसे बच्चों की पहचान कैसे होती है, क्योंकि शिक्षक तो आपकी तो ट्रेनिंग वैसी हुई नहीं है। सर ऐसे बच्चों की पहचान जब हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, सभी बच्चों को जब ऑब्जर्व करेंगे कुछ तो तब पता चलता है सर। और धीरे धीरे जैसे सर टाइम टू टाइम पेरेंट्स मीटिंग होती है, जब हम उनके पेरेंट्स से बात करते हैं तब हमें पता चलता है उनके बारे में। ठीक सर। ग्रेजुएशन आपने बीए कर रखी है? यस सर। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे पड़ा हुआ है? सर महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर पड़ा हुआ है। तो दयानंद सरस्वती जी के बारे में आप क्या जानते हैं? सर दयानंद सरस्वती जी, उनका नाम है, बचपन का नाम है मूलशंकर तिवारी। सर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1975 में। और सर उन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आप अपने स्टूडेंट्स में किस तरह की भावनाओं का विकास देखना पसंद करेंगे? सर मैं अपने। जैसे मैं ऑप्शन सर। दे देता हूँ। यस सर। अपना जस्टिस, ईमानदारी, होनेस्टी, यस सर। और सहभागिता, यस। कोलोबोरेशन कह लो, ठीक है, यस सर। या उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मैं अपने स्टूडेंट में तीनों ही भावनाओं को देखना चाहूंगी। हाँ सर। और मान लो किसी एक को चुनना पड़े तो? सर अगर एक को चुनना पड़े तो सहभागिता को ही मानूंगी सर मैं। रीजन? सर अगर सहभागिता होगी तो उसके साथ ही उसको ऑनेस्टी भी मिलेगी सर। मान लिया कई बार बच्चों को देखा होगा आपने, यस सर। जैसे पशुओं को, मान लिया कोई बच्चा पशु में इस लेक्चर स्टैंड में इन सब को देखकर पहचान रहा है, तो ये किस तरह का डेवलपमेंट है बच्चे में? सर ये खनिज विजिबल डेवलपमेंट होता है सर, जैसे वो देखकर चीजों को सीख रहा है। नहीं, जैसे ये बोतल्स है, यस सर। ठीक है, ये मोबाइल फोन है, यस सर। ये पेड़ पौधे हैं, ये वनस्पति है, ये जानवर है, इन चीज को देखकर जो बच्चा पहचान रहा है, तो ये उसमें कौन सा सर डेवलपमेंट है? ईवीएस में आएगा ये सारी चीजें, क्योंकि वो अपने आसपास की चीजों को देखकर ऑब्जर्व कर रहा है। ईवीएस का मतलब ही होता है अपनी आसपास की चीजों को जानना। तो ये कौन सा डेवलपमेंट है? सर ये उसका मानसिक डेवलपमेंट है सर। ठीक है, चलिए, तो अब क्या पढ़ाना पसंद करेंगे आप?
सर मैं 5th क्लास की एक पोयम है खिलौने वाली कविता, उसको पढ़ाना पसंद करूंगी सर। तो आप स्टार्ट करें। थैंक यू सर। वेलकम। सर यूज मार्कर। यस। सर कहाँ से चले गए? ये प्लस का जो सिंबल है इस पे क्लिक। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हाउ आर यू? सभी बढ़िया हैं? मैम भी बढ़िया हैं। पढ़ाई करे? नहीं करता मन पढ़ाई करने का? कोई बात नहीं, मैम तुम्हें एक गाना गाकर एक कविता सुनाएगी। गाना तो सबको पसंद होगा, होगा ना? चलो फटाफट एक बार डेट डाल लेते हैं, ठीक है? फिर हम अपनी कविता को शुरू करेंगे। किसके माध्यम से? गाने के माध्यम से। बताओ आज दिनांक कौन सी है? कौन सी दिनांक है? 27 अक्टूबर 2023। डे कौन सा है बच्चों? कौन सा डे है? बताओ। फ्राइडे। कौन सा डे है? फ्राइडे। क्या बोलते हैं फ्राइडे को हिंदी में? क्या बोलते हैं? शुक्रवार। क्या बोलते हैं? शुक्रवार। तो मैम क्या पढ़ाएगी आपको? हिंदी की पोयम। तो अपना सब्जेक्ट कौन सा होगा? कौन सा सब्जेक्ट है अपना? हिंदी। टॉपिक क्या रहेगा अपना? क्या टॉपिक रहेगा? मैम ने बताया ना, अभी हम क्या करेंगे? कविता करेंगे। कौन सी? खिलौने वाला। खिलौने वाला देखा है ना आपने? कहां पर देखा? आपकी गली में क्या लेके आता है वो? क्या लेके आता है? खिलौने। खिलौने लेके आता है। क्या बोलता है जोर जोर से? खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, बोलता है ना यही। तो तुम क्या लेते हो? मम्मी से जिद करते हो ना तुम सारे, मम्मी हमें मोटर गाड़ी दिलवा दो। लड़कियां तो स्पेशल यही कहती है, मम्मी गुड़िया दिलवा दो हमें, है ना? कहती है ना गुड़िया दिलवा दो। कैसी होती है गुड़िया? ऐसी ऐसी होती ना गुड़िया। मम्मी गुड़िया दिलवा दो, है ना? अब चलो हम पोयम को गाने के माध्यम से करेंगे। एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी से हट करता है कि मम्मी मुझे खिलौने दिलवा दो। तो क्या मम्मी उसको खिलौने दिलवाती है? और क्या करेगा वो खिलौने का? बताओ, तुम देखोगे क्या क्या खिलौने लेता है वो। यह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, यह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करते चलने वाली रेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी पहनी कानों में बाली। कैसी गुड़िया है? बहुत भली सी। क्या पहन रखा उसने? कानों में बाली पहन रखी है। गुड़िया भी है बहुत भली सी पहनी कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर से रहा पुकार, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर से रहा पुकार, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल के सरला माँ को कहती लेने को साड़ी।
मचल मचल के सरला माँ को कहते लेने को साड़ी, ठीक कभी खिलौने हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है। टीचिंग आपका काफी एनर्जेटिक है, कॉन्फिडेंट है, कम्युनिकेटिव है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में तो काफी सहमा हुआ सा अप्रोच था आपने, इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी, टीचिंग में जाके अचानक बहुत इम्प्रूव कर गया। सर बाहर थोड़ा सा ज्यादा नर्वस हो गई थी। कोई बात नहीं, थोड़े सब कैंडिडेट थोड़े बहुत नर्वस होते हैं, उसमें घबराने की बात नहीं है। ये दिनांक हिंदी पढ़ाते समय जैसे दिनांक आपने लिखा ना, तो दिनांक डेट की जगह पर दिनांक लिखा, हिंदी में लिखा है, चलिए ठीक है। तो एक हारमोनी होनी चाहिए, जैसे दिनांक लिखा तो डे की जगह पे दिन या दिवस, ठीक है, और शुक्रवार, ठीक है। हिंदी पढ़ा रही हैं तो बच्चों को हिंदी ठीक है। पढ़ाने का उद्देश्य ही है कि वो हिंदी में भी जाने, हिंदी में भी जाने। तो दिवस ठीक कैसे जान पाएंगे, वो तो नहीं जान पाएंगे ना कि फ्राइडे ठीक है शुक्रवार है। सर। जैसे दिनांक लिखा है उसी तरह से ये दिवस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस ठीक है, अच्छा है। और सब्जेक्ट हिंदी है, टॉपिक दरअसल कविता है। ठीक है आपका सर। टॉपिक खिलौने वाला नहीं है, टॉपिक है कविता है सर। कविता। तो मतलब ये बहुत छोटी सी बात है, उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि बातचीत करने में पढ़ाने में उस पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन फिर भी बोर्ड वर्क कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, जो कि जिस तरह से जो चीज करने जा रही है वही चीज उसमें वहां लिखा होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा बस यही हल्का सा सुधार की जरूरत है कि हिंदी पढ़ाते समय उसको ठीक हिंदी है में सर। लिखिए वर्ड को। बाकी ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक है, जो कनेक्शन बच्चों से, इमोशनल कनेक्शन भी था, अच्छा था। यस सर। कोई और कविता भी तैयार रखिएगा इसके अलावा, ठीक है ठीक है सर। ना। इस कविता में राइमिंग स्कीम जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है। अब एनसीईआरटी ने उसको डाल दिया है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो कोई और भी तैयार रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, अगली बार जैसे हम प्रैक्टिस करते समय कोई और दूसरी कविता पढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपके 41 मार्क्स हैं।